नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। दोस्तों, एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जब तक आप काम करते हो तब तक आपको पैसा मिलता है। मतलब कि 24 घंटे में से अगर आप ड्यूटी 8 घंटा करते हो, 8 घंटा वहाँ पे प्रेजेंट रहते हो तो 8 घंटे के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। इसी तरह से मेरे बहुत ही भाई बंधु होंगे जो 12 घंटा करते हैं या 16 घंटा करते हैं, तो जितने घंटे वो एक्टिव रहते हैं उतने घंटा उनको सैलरी मिल जाता है। तो ये हुआ एक्टिव इनकम, यानी कि जितना आप काम करेंगे, जितने घंटा काम करेंगे उतना ही आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन हम बात करें अगर पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम एक बार आपको मेहनत देनी पड़ती है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद से ताउम्र आपको वो मेहनत आपको पैसा ला कर देती है। लेकिन जितना आसानी से मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आप मेहनत करते हो और पैसिव इनकम आने लगता है, ये इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि आप जब एक ही मेहनत वो करते हो, एक काम कोई करते हो, उसको करने में कई साल भी लग जाते हैं, लेकिन जब वो पूरा बन जाता है, जब वो काम सक्सेस हो जाता है, तो उससे बस अब पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि आप कहीं भी रहो वर्ल्ड में, आप वो काम करो या ना करो, आप पहले बहुत कुछ कर चुके हो और वो बन चुका है एक बार, तो उससे अब हमेशा रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो कि दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है और पैसा कमाकर अपने घर परिवार को चलाता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो भी मेहनत वो भी करता है, लेकिन वो उसकी सोच अलग है। वो सोचता है कि मैं दिन रात ऐसे मेहनत कब तक करूंगा, मुझे कुछ ऐसा कर देना है कि मैं अगर मेहनत ना भी करूं तो पैसा इतना आता रहे। तो पहला व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है, वो दिन रात मेहनत करता है और हर रोज अपने घर परिवार के लिए पैसा लेकर आता है, मंथली लेकर आता है, और इसी तरह से उसकी 40 साल उम्र बीत जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ कमाता है, खाता है, अपने घर वालों को खिलाता है। लेकिन दूसरी तरफ की बात करें तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि मैं ना भी कुछ करूं, मतलब कि एक टाइम ऐसा है कि जब मैं कुछ ना भी करूं तब भी मुझे पैसा मिलता रहे। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं। और ये जो व्यक्ति है दूसरा, ये इन्वेस्ट करने लगता है। और दूसरा व्यक्ति है, ये भी 20 साल की उम्र से अपना कमाई स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी सोच अलग थी और ये इन्वेस्टमेंट करने लगता है। उसी पल से एसआईपी करना शुरू कर देता है और एसआईपी करते करते लगातार ये 20 साल तक एसआईपी करता है। उसके बाद से इसके पास करोड़ों रुपया हो जाते हैं। और ये जो व्यक्ति था पहला, ये कंटिन्यू सिर्फ काम करता था, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति था, ये सोच रहा था कि आगे मुझे चल के कुछ ऐसा करना है कि पैसिव इनकम जनरेट हो जाए, जिससे मैं काम ना भी करूं तो मेरा पैसा आता रहे। और ये ऐसा ही करता है। ये 20 साल से शुरू करता है एसआईपी और कंटिन्यू 20 साल तक पैसा को इन्वेस्ट करता है। उसके बाद से इसके पास करोड़ों रुपया हो जाते हैं और ये फिर एसडब्ल्यूपी लगा देता है अपने मनी में, यानी कि उस पैसे में। जैसे एसआईपी होता है उसी तरह से वो एसडब्ल्यूपी उस पैसे में कर लेता है और उस म्यूचुअल फंड से, उस एसआईपी से पैसा निकालने लगता है। यानी कि 20 साल खटता है तो इसकी उम्र 40 साल हो जाती है और ये व्यक्ति टोटल 40 साल खटता है, यानी कि इसकी उम्र 60 साल हो जाती है। तो पहला व्यक्ति था 60 साल तक खटता है, खाओ कमाओ इसी में रह जाता है, और दूसरा व्यक्ति महज 20 साल खटता है और 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है और 20 साल के बाद ये काम को स्टॉप कर देता है दूसरा, और फिर उसका पैसा ही उसको पैसा कमा कर देता है। तो दोस्तों, ये होता है कंपाउंडिंग ऑफ मनी। मनी का जब कंपाउंडिंग होने लगता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है आगे चलकर। ये 2, 3, 4, 5 साल या 10 साल, जो 1 या 2 डिकेड होते हैं, ये आपको थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं, आपको थोड़ा कठिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद से आपका जो लाइफ है ना, मजे में कटने लगता है। तो ये अब जो दूसरा व्यक्ति है, इसको पैसिव इनकम मिल रहा है, यानी कि ये अब कुछ नहीं करता है, इसके पैसे ही इसको पैसे कमा कर देते हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति जो था, ये ताउम्र खटता है और सिर्फ खटता ही रह जाता है। तो ये एक्टिव था, एक्टिव काम कर रहा था। लेकिन पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, या किसी स्टॉक को चूज करो, या किसी कंपनी को देखो, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, या कुछ भी नहीं आता है आपको तो सबसे सादा और सिंपल नियम यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। अगर आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो, दिन रात ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, देखकर वहां पर टाइम नहीं दे सकते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड से। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले 2 डिकेड्स या 15 या 20 साल में आप अच्छे से पैसे वाले अच्छा पैसा भी कमा लेंगे। और तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैं इससे पहले ब्रोकर के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में बता चुका हूँ कि किस ब्रोकर से आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर ये जान जाते हो तो आप अच्छा से इन्वेस्ट भी कर पाओगे कि किस म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आता है
और कितना किसमें रिस्क होता है ये भी जानना बेहद जरूरी होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो, SIP करने जा रहे हैं तो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।